दोस्तों, भारतीय रियल एस्टेट बाजार में जहां मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे महानगरों में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं कोलकाता एक अपवाद बनकर उभर रहा है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता ही वो इकलौता शहर है जहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक फाइनेंस हाउसिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी TRI रिपोर्ट के अनुसार यहां नए घरों की लॉन्चिंग और बिक्री दोनों ही पिछले साल की तुलना में 29% लुढ़क गई। जहां देश भर में औसतन 48% की तेजी देखी गई, वहीं कोलकाता में सप्लाई डिमांड का असंतुलन बाजार को मंदी की चपेट में डाल दिया। दोस्तों, ये गिरावट इतनी गहरी है कि अब सस्ते दामों पर घर खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है, जो मिडिल क्लास के लिए राहत की सांस बन गया है। इस गिरावट के पीछे आर्थिक मंदी और स्थानीय चुनौतियां प्रमुख कारण हैं। कोलकाता में औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे नौकरियों का संकट गहरा गया है और इन्वेस्टर्स का रुझान कम हुआ है। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2025 तक जहां दूसरे शहरों में डिमांड सप्लाई से 33% आगे निकल गई, वहीं यहां सप्लाई का ढेर लग गया। बिल्डरों को मजबूरन दाम घटाने पड़े क्योंकि अनसॉल्ड इन्वेंट्री बढ़कर 20% से ऊपर चली गई। परिणाम स्वरूप औसत 3 BHK अपार्टमेंट के दाम 15 से 20% तक गिर चुके हैं, जहां पहले 80 लाख की रेंज में मिलने वाले फ्लैट अब 60 से 65 लाख में उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये स्थिति कोलकाता को बायर्स मार्केट में बदल रही है, जहां खरीदारों को नेगोशिएट करने का पूरा दमखम मिल रहा है। सस्ते दामों पर घर मिलने से आम आदमी का सपना साकार होने की कगार पर है। सॉल्ट लेक या न्यू टाउन जैसे इलाकों में अब 40 लाख से कम में तैयार फ्लैट हासिल हो रहे हैं, जो मुंबई के समकक्ष प्रोजेक्ट से आधे दाम पर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट अस्थायी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये उन लोगों के लिए वरदान है जो लंबे समय से प्रॉपर्टी का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, सरकारी योजनाएं जैसे PMAY के तहत सब्सिडी मिलने से और राहत मिली है, जिससे EMI का बोझ हल्का हो गया है। एक स्थानीय ब्रोकर ने कहा, यह शहर अब निवेशकों के लिए छिपा खजाना बन गया है। जल्द ही कीमतें उछाल मार सकती है, लेकिन अभी खरीदने का बेस्ट टाइम है। दोस्तों, क्या कोलकाता की ये मंदी राष्ट्रीय बाजार के लिए खतरे की घंटी है, जहां एक तरफ लग्जरी सेगमेंट में 14% वैल्यू ग्रोथ हो रही है, वहीं कोलकाता जैसे गिरावट अन्य टियर 2 शहरों को प्रभावित कर सकती है। फिर भी ये अवसर प्रदान कर रही है। युवा प्रोफेशनल्स और रिटायर्ड कपल्स अब किफायती जीवन शैली चुन रहे हैं। दोस्तों, सरकार को अब हस्तक्षेप की जरूरत है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट से बाजार संतुलित हो। कुल मिलाकर कोलकाता की अनोखी कहानी साबित कर रही है कि बाजार में उतार चढ़ाव ही असली खेल है और स्मार्ट खरीदारों के लिए जीत का मौका है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।